दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। मैं सुनील कुमार यादव आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरा भारत क्या पूरा देश कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहा है धीरे धीरे, तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दें, क्योंकि अपनी पढ़ाई में बाधा ना करें दोस्तों। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार धीरे धीरे कुछ प्रयासों से लॉकडाउन के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ समस्या थी तकनीकी, तो उस समस्या को अब दूर कर लिया गया है। अब आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और हम आप लोगों को केमिस्ट्री का 9, 10, 11, 12 के हर लेसन का पार्ट वाइज वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए, आज हम लोग क्लास 10 का अध्याय यानी कि लेसन 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इस अध्याय को देखते हैं और इसको एक बेसिक के माध्यम से पहले इस बेसिक को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। जैसा कि अगर हम आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अगर हम क्या नाम है परिभाषा लिखा दें तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इस अभिक्रिया को समझेंगे हम एक उदाहरण के द्वारा। चलिए देखते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है दोस्तों? अब हम भौतिक परिवर्तन को समझेंगे। मान लीजिए एक हमारे पास देखिए एक कागज है। ये क्या है? कागज है। अगर इस कागज को हम, ये कागज है, अगर हम इस कागज को फाड़ दें, ऐसे क्या करें? फाड़ दें। और इस कागज को फाड़ने के बाद हम देखें कि इसके साइज में देख रहे हैं हमको परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो जब इसके साइज में परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो ऐसा तो ये नहीं है कि जो ये केमिकल से, जिस केमिकल से ये बना था उसी केमिकल से ये भी बना हुआ है। तो अर्थात ऐसे परिवर्तन को, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात इसकी साइज सिर्फ बदली है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कागज, जो कागज हम लिए थे एग्जाम्पल के रूप में, जो कागज हम लिए थे एग्जाम्पल के रूप में, वो रसायन बदलता नहीं है। था कागज में रसायन, जो हमारा केमिकल, जो केमिकल इसमें था वही केमिकल उसमें भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और आप लोग से निवेदन है कि हमारे वीडियो को, इस वीडियो को 1.5x पर जाकर जो नॉर्मल पे हम लोग देखते हैं उसकी वैल्यू को बढ़ाकर देखेंगे आप लोग वीडियो को। ठीक है दोस्तों? चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बर्फ को गर्म किए तो द्रव बना। जब हम द्रव को हीट करेंगे तो वाष्प होगा। अर्थात बर्फ भी हमारा H2 और द्रव भी हमारा H2 और वाष्प भी हमारा H2। अर्थात ऐसे परिवर्तन को जो H2 अर्थात ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रसायन परिवर्तन क्या होता है। हमने भौतिक परिवर्तन को समझ लिया। जैसे मान लीजिए हमारे पास थोड़ी सी ये कागज है, इस कागज को अगर हम माचिस की तीली से जलाएं, जब माचिस की तीली से जलाएंगे दोस्तों तो क्या होगा? कागज जलने लगेगा। और जब कागज जलने लगेगा तो क्या होगा? ये इसमें से कुछ गैस निकलेगी, जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अर्थात इस कागज को जो हम एक माचिस की तीली से जलाए तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला। और हमें क्या मिला? उत्सर्जित प्रकाश मिला। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम कागज से
कागज को एक माचिस की तीली से जलाते हैं तो इसमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में रसायन बदलता है, रसायन बदलता है। रसायन क्या हुआ? बदलता है। अब जैसे जब रसायन बदलता है, अब मान लीजिए अगर हम CO3 को हीट करें तो CaO प्लस CO2, तो अर्थात हमें कैल्शियम ऑक्साइड भी प्राप्त हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अर्थात देख रहे हैं कि इस केमिकल से हमें क्या मिला? 2 केमिकल मिल गए, अर्थात इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखें हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को समझ लिए, अर्थात हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये तो बात समझ में आ गई होगी। आगे हम अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी आप बेसिक को समझिए। आप जो बच्चा बेसिक को समझ गया उसको कोई दिक्कत नहीं हो गई कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक क्रिया क्या होती है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पुटअप कर ले थोड़ा सा। अगर गर्मियों के दिनों में दूध जो है हमारा जब फट जाता है तब क्या कहेंगे? जो दूध था जब फट गया तो अलग हो गया, अर्थात जो दूध था वो केमिकल कुछ उस समय और था, जब दूध फट गया तो उसमें परिवर्तन हो गया। अर्थात ऐसे ही परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। मान लीजिए अंगूर, यानी कि अंगूर का जो रस होता है, किण्वन विधि द्वारा उसको जो हम प्राप्त करते हैं, तो किण्वन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो किण्वन है हमारा बच्चों, उससे हमारा जब अंगूर के रस किण्वन द्वारा हम करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे हम शराब कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये हम कैसे कहें कि कैसे ज्ञात हो सकता है, कैसे ज्ञात हो सकता है इसकी रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त हुई है। तो आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बच्चों, चलिए चलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। चलिए तो हम क्या कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो इसके लिए हम आपको 4 पॉइंट बताते हैं। अगर जब रासायनिक अभिक्रिया हुई रहेगी उसमें अवस्था परिवर्तन, दूसरा रंग परिवर्तन, तीसरा गैस का निकास
और चौथा होता है तापमान का परिवर्तन। अगर ये चारों चीज होंगी तो हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर अवस्था परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और गैस का निकास होगा और तापमान में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। चलिए मान लीजिए एक हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है। क्या है? कोनिकल फ्लास्क। ये हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं और ऊपर से हम H2S4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम H2SO4 जिंक के टुकड़े में प्रवाहित करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, तब क्या होता है कि Zn प्लस H2SO4 तो जब हम हीट करेंगे तो हमें गैस प्राप्त होगा, तो हमें मिलेगा ZnS4 प्लस H2 और H2 क्या हुआ? गैस प्रवाहित हुआ। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि गैस का क्या हो रहा है? निकास हो रहा है। गैस का क्या हो रहा है? निकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब इस कोनिकल फ्लास्क को हम टच करेंगे तो क्या होगा? वो टेम्परेचर को हीट रहेगा तो तापमान का भी परिवर्तन होगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए एक हम नया सा लोहा लिए हैं। जब लोहा नया रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, लेकिन जब लोहे में जंग लग जाती है, क्या लग जाती है? जंग लग जाती है तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात इस आकार में नहीं, इसके जब जंग लग जाती है सॉरी तो क्या होता है? रंग परिवर्तन हो जाता है इस लोहे के टुकड़े में। और जब इसी लोहे को हम हीट करेंगे तो जब हीट करेंगे इस पे हम चोट करेंगे तो इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। इसकी अवस्था में भी क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है। तो एक्चुअली हमको समझ में आ गया हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को समझ गए। और रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे हैं? अवस्था परिवर्तन होगा तब होगा, रंग परिवर्तन होगा, तापमान का परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा। तो इसको हमको अच्छे समझ में आ गया कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और समीकरण को संतुलित करते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।